सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो। के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो एक बार जाकर उसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ पर बहुत से इविल मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को अभी भी अपने साथ कैद करके रखा था, लेकिन हम देखते हैं कि इसी मौके पर यहाँ पर यू हाओ आ जाता है और उनमें से एक को वहीं पर जान से मार देता है और दूसरे को वो दीवार पे लगाकर दो टुकड़े कर देता है। इसी दौरान वो वहाँ पर हॉस्टेजेस को आजाद कराते हुए कहता है कि चलो अब जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो बताने लगता है कि जब मैं थर्ड एल्डर को फॉलो कर रहा था तो मेरी स्पिरिट एनर्जी मुझे इस कोर्ट यार्ड के पास ले आई। जिसके बाद हम यहाँ पर नैनक्यू को देखते हैं जहाँ पर वो एक मिस्टीरियस से गेट को जैसे ही खोल दिया तो उसके सामने खून का मंजर था, जहाँ पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि मेरी मदर बिल्कुल सेफ होगी। यहाँ पर इस मंजर को देखते साथ ही पता चल रहा था कि यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरती हुई कहने लगती है कि मेरी मदर के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक होगी, है ना। जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ में उसे कंसोल कराते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक होगी। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर नैनक्यू डरते हुए एक और दरवाजे को खोलती है और फिर जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर एक सिंपल सा नॉर्मल रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे बेड पर एक लेडी लेटी हुई नजर आती है, जिसे देखते साथ ही वो उसके पास मम्मा कहते हुए दौड़कर चली जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर की नजर जैसे ही नैनक्यू पर जाती है तो वो उससे कहने लगती है कि बेटा आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिस पर हम देखते हैं कि नैनक्यू अपने मदर से पूछने लगती है कि मदर क्या आप ठीक हैं। जिस पर उसकी मदर बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इन लोगों ने उस सोल सप्रेसिंग पाउडर का यूज किया है, जिससे मेरी पावर अब पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं है और ना ही मैं उसका यूज कर सकती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ अंदर आता है और उसे वो एंटीडोट दिखाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मेरे पास एंटीडोट मौजूद है और हमने साथ ही उनके उस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसी वजह से अब ये लोग हमें नहीं रोक सकते और हमें यहाँ से जल्द निकलने में फोकस करना चाहिए। इसी दौरान ये लोग फिन के बारे में भी बात कर रहे होते, जो कि अभी भी उसी होटल में मौजूद होता है। जिस पर यहाँ पर यू हाओ बाहर के नजारे को देखते साथ कहता है कि मिलिट्री के लोग यहाँ पर भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं और ये होटल भी हमारे हाइट आउट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर वो यिन भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर यू हाओ का ही पीछा कर रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ उसी होटल के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर फिन सो रहा था। जिसके बाद यू हाओ उसे उठाने की कोशिश करता है, कहने लगता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसी दौरान हम वो यिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने हाथ पर लगे एक सील को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से फिन की बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है। जो देखते साथ ही यू हाओ यहाँ पर नैनक्यू और उसकी मदर को दूर ले जाता है और फिर फिन की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। इवन की उस बिल्डिंग का वो हिस्सा जहाँ पर ये लोग रुके थे वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें सन मून एम्पायर के प्रिंस और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंस अपनी वाइफ से कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर जो श्रेक एकेडमी के मास्टर्स ने हम पर अटैक किया था वो तो बस एक डिकॉय था, असली टारगेट तो उनका यहाँ पर वो हॉस्टेजेस हैं जिनको हमने यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। इसी दौरान सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इविल मोनार्च के बहुत से आर्मी मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि हम जानते हैं कि तुम लोग इसी के अंदर छुपे हुए हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने जरा सी भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तो हम तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप खुद को हमारे हवाले सरेंडर कर दो। यहाँ हम देखते हैं कि नैनक्यू यू हाओ से कहने लगती है कि इन लोगों ने तो हमें हमारी उम्मीद से पहले ही घेर लिया। साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यू हाओ ने स्नो एम्प्रेस की पावर का यूज करते हुए खुद को और नैनक्यू और उसकी मदर को उस धमाके से बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ उन लोगों से कहने लगता है कि मैं इन लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता हूँ और तुम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करना। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने कुछ मिनी एक्सप्लोजन्स का यूज करते साथ ही उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्नो एम्पर की पावर का भी यूज करता है और अपने सामने आने वाले हर एक एनिमी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ हवा में जंप करके वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक पावरफुल फोर्स उसकी स्पीड को कम कर देती है, जिससे यू हाओ जमीन पर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एविल स्पिरिट मास्टर आ जाता है, जो कि जैसे ही अपना वो रॉब हटाता है हमें बताया जाता है कि ये असल में एक टाइटल्ड दाउलू लेवल का स्पिरिट मास्टर है। जो देखकर यहाँ पर यू हाओ और नैनक्यू की मदर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और नैनक्यू की मदर कहने लगती है कि आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया, अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जो देखकर यू हाओ भी कहने लगता है कि ये 9th
लेवल पर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान हम उस इविल मास्टर को अपने सोल रिंग्स का यूज करते हुए भी देखते हैं, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सी स्पिरिट एनर्जीज यहाँ पर गैदर होना शुरू कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और इविल स्पिरिट मास्टर आ जाता है जिसका नाम की यहाँ पर नीदर वर्ल्ड बताया जाता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर यूहाओ पर अटैक करने वाला होता है। कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं तियान मिंग एक और टाइटल दाओलू लेवल के स्पिरिट मास्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यूहाओ अब तो तुम्हारा सामना 2 दाओलू से हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट इविल मास्टर था वो यहाँ पर आते साथ ही हवा में एक बहुत बड़े से पोर्टल को क्रिएट करते हुए कहता है कि आज तुम्हारी मौत यहाँ पर तय है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से एक बहुत ही जाइंट शार्प टेंटिकल जैसी चीज निकलती है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तियानमिंग कहने लगता है कि यहाँ पर इन दोनों के अलावा 100 से भी ज्यादा इविल सोल मेंटर्स भी मौजूद है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जाइंट बीस्ट जैसी चीज आकर पूरी जगह को अपने अंदर कवर कर लेती है और वो चारों तरफ एक बैरियर जैसे लगा देती है जिससे कि कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल पाए। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ानशी और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्टेजेस को गाइड करते हुए यहाँ से एस्केप करवा रहा था। जहाँ पर मिस गुई पीछे मुड़कर देखती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यूहाओ वहाँ पर ठीक होगा। जिस पर ज़ानशी उससे कहने लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, हमें यूहाओ ने अपना काम सौंप दिया है, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम हमारे मिशन पर फोकस करें। इसी दौरान ब्रदर है पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर वो पाता है कि इविल मोनार्च की पूरी फौज इनका पीछा कर रही थी। साथ ही मैकबुल यानी कि उनका कमांडर भी उन्हीं का पीछा कर रहा था, जो देखकर वो ज़ानशी को बताने लगता है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सुनकर ब्रदर ज़ानशी कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हमें हमारे मिशन को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा, इसीलिए हम वही रूट लेंगे जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये कहते साथ ही वो लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ब्रदर ज़ानशी कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन सभी का ध्यान भी खींचना होगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेचारा पूरे दुश्मनों की फौज के बीच में अकेला घिर चुका था। साथ ही इविल मोनार्च के जो 100 मेंबर्स थे उन सभी ने अपनी गन इनकी तरफ तान ली थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन सभी को अपनी तरफ ऐसे गन को तानता हुआ देखकर यूहाओ अपनी पावर का यूज कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसकी चपेट में आने वाले हर एक बंदा पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ का वो स्पिरिचुअल वेपन अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नैन की और उसकी मदर का हाथ पकड़कर तेजी से भागना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मुझे हर हाल में इन दोनों को यहाँ से निकालना ही होगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि लेकिन इनके साथ ऐसे ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से यूहाओ का सिर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट से बैरियर से टकरा जाता है। तभी यहाँ पर एक वॉइस उससे कहने लगती है कि मानना पड़ेगा कि तुम स्पिरिचुअल वेपन अटैक में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ के साथ साथ यहाँ पर नैन की और उसकी मदर वहाँ पर लटक जाती है, जिससे वो उनको थामे होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि स्पिरिचुअल डिवाइस को यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी ताकत लगाकर उन दोनों को सरफेस पर ले आता है और तभी हम देखते हैं कि इनके सामने वू यिन आ जाती है, जो कि आते साथ ही अपना ब्लैक रॉब उतार देती है और कहती है फाइनली इतने वक्त बाद मैंने अपने बहन के कातिल को यहाँ पर ढूंढ लिया है और अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें भी मैं उसके साथ वहीं पर पहुंचा दूं जहाँ पर तुमने मेरी बहन को भेजा था। जो सुनते साथ ही यहाँ पर यूहाओ समझ जाता है कि ये उसी इविल स्पिरिट मास्टर की बात कर रही है जिसे कि यहाँ पर इसने सबसे पहले आते साथ ही मार डाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर एडमिट करता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी बहन को जान से मारा था, लेकिन वो यही डिजर्व करती थी क्योंकि वो एक इविल स्पिरिट मास्टर बन चुकी थी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो इन शॉक्ड हो जाती है, कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो तुमने मेरी बहन को जान से मार डाला और यहाँ पर उसका मजाक भी उड़ा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान यूहाओ वहाँ पर अपने एक डिवाइस का यूज करते साथ ही वहाँ से जंप कर देता है और फिर रैनक्यू और उसकी मदर को वो थामे हुए यहाँ से दूर जाने में लग जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि उसी फर्स्ट दाओलू की नजर यहाँ पर पड़ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उसी टेंटिकल से इस पर अटैक कर देता है, जिससे यूहाओ अपनी एक शील्ड बनाकर डॉज कर लेता है और फिर कहने लगता है कि एक दाओलू को संभालना यहाँ पर इतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे सामने इस वक्त दो हैं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वूलिंग भी अपने होश में आ जाती है और कहने लगती है कि इसने तो ऑलमोस्ट मुझ पर मेंटल अटैक करके मुझे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन आज मैं इसे यहाँ पर मारकर इसके सारे गुनाहों का बदला इससे ले लूंगी। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो फर्स्ट दाओलू था वो यहाँ पर बहुत से टेंटिकल वाले बीस्ट से यूहाओ पर अटैक करवा देता है, जो देखकर यूहाओ कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग ऐसे मामूली अटैक करके मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर अपने एक पावरफुल बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही इविल मोनार्च के जितने लोग थे जो कि यहाँ पर हवा से फायरिंग
कर रहे थे उन सभी को निपटाना शुरू कर देता है। जिसके बाद यू हाओ अपने गोल्डन क्लॉ टेक्निक का यूज करते साथ ही तेजी से दौड़ते हुए उसके रास्ते में आने वाले हर एक को काटता हुआ चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी दौरान यू हाओ को वो टेंटिकल्स चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। जिसके बाद वो एल्डर यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे इस जाल से बच जाओगे? मेरे इस 9 लेवल की थंडर बाइंडिंग से कोई भी आज तक नहीं एस्केप कर पाया। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि आसमान में एक गोल्डन कलर की लाइट सभी को नजर में आती है, जो देखकर वो एल्डर भी अपना सारा ध्यान उसके तरफ पहुंचाता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर वैंक्वायर अपने गोल्डन ड्रैगन पर सवार होकर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंक्वायर आते साथ ही मचाना शुरू कर देती है। एक ही झटके में यहाँ पर वो जो बड़ा सा यहाँ पर बीस्ट मौजूद था जिसने कि इस पूरे इलाके को ट्रैप करके रखा था, हम देखते हैं कि वैंक्वायर अपने स्पेयर से उसे बीच से काट के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर यू हाओ के साइड में आकर खड़ी हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फर्स्ट डाउलू कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, यहाँ पर एक आ जाए या 2 आ जाए, लेकिन कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग यू हाओ और वैंक्वायर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों भी बखूबी से उनका सामना करते हैं। इसी दौरान यू हाओ से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वैंक्वायर उसके साथ फाइट करते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को सेंस किया, जिससे मुझे पता चला कि तुम बहुत ही ज्यादा डेंजर में हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इविल मोनार्च के वो लोग अपने वेपन को फुल पोटेंशियल पर यूज करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वैंक्वायर यू हाओ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ऑलरेडी अपने मिशन को पूरी तरीके से अंजाम तक पहुँचा दिया है, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब तुम भी सही सलामत श्रेक एकेडमी में वापस आओगे। और अगर आज तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो ये हमारी श्रेक एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, और जो कि मैं कभी भी नहीं होने देना चाहती। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंक्वायर और यू हाओ दोनों ही अपने पावरफुल टेक्निक्स को आपस में फ्यूज करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये दोनों अपने अपने टेक्निक को आपस में फ्यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी आई ओपन हो जाती है, और हम देखते हैं कि उस डिवाइन आई से बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है, जिसके चपेट में आने वाला हर एक इविल मोनार्च का पर्सन यहाँ पर बहुत ही इजीली नॉकआउट होता चला जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस डिवाइन लाइट के चपेट में आने वाला हर एक पर्सन यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फर्स्ट दाउलू कहने लगता है कि इन दोनों के अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और मैंने आज से पहले इतना पावरफुल अटैक नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग मेरी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंक्वायर और यहाँ पर यू हाओ दोनों ही नैंकी और उसकी मदर के पास आने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर वो फर्स्ट दाउलू अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए कहने लगता है कि इतने भी क्या जल्दी है, पहले हमसे तो निपट लो। इसी दौरान हम वो यिन को देखते हैं जहाँ पर वो कहती है कि ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम लोग यहाँ पर सेफली यहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहोगे। जिसके बाद नैंकी और उसकी मदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो लोग यू हाओ से कहने लगते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी मदर को यहाँ पर छोड़ दें। जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी अबैंडन करने नहीं वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नैंकी और उसकी मदर को यहाँ पर उन लोगों ने टेंटिकल्स में ट्रैप करके रखा हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ अपनी पावर का यूज करते साथ ही यहाँ पर इन लोगों के अटैक से बचने की कोशिश करता है, जो देखकर सेकंड दाउलू कहने लगता है कि इन लोगों को हर हाल में ये आज यहाँ पर मारा जाना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब ये लोग यू हाओ और वैंक्वायर का पीछा कर रहे होते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मैकडॉग और उसकी इविल मोनार्च टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख के साथ ही वो रुक जाता है और कहने लगता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर ट्रैप किया गया है। असल में हॉस्टेजेस और वो सारे लोग अभी भी सिटी में ही मौजूद हैं, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द सिटी की तरफ वापस जाना चाहिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग सिटी की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर माज़ियाओ रोक देती है और कहने लगती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसे पता कि यहाँ पर ये भी एक ट्रैप हो और असल में उन लोगों ने यहाँ पर बस किसी को छोड़ दिया हो ताकि वो उससे सेक्रीफाइस करके बाकी के हॉस्टेजेस को यहाँ से सेफली इवैक्यूएट कर लें, तो इसलिए हमें उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो सुनकर कमांडर मैड बुल भी यहाँ पर राजी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्टेजेस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर माज़ियाओ अपने मन में कहती है कि यू हाओ, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से तुम सेफली निकल जाओगे और जो अभी अभी हम सब ने फील किया वो तुम नहीं बल्कि कोई और होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना यहाँ पर बेस्ट दे रही हूँ ताकि मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो भी उन सभी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम वापस से यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर तीनों सोल मास्टर ने मिलकर यहाँ पर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग दोबारा से एक
पावरफुल अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को रेडी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो सेकंड डाउलू यहाँ पर लगातार इन दोनों पर स्लैश अटैक कर रहा था, जिससे वैंक्वायर और यू हाओ बहुत इजीली डॉज कर रहे थे। साथ ही वो लोग यहाँ पर लगातार आगे भी बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों का वो पावरफुल वेपन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वू यिन और यहाँ पर वो सेकंड डाउलू दोनों यू हाओ और वैंक्वायर को वहाँ पर उसी टारगेटेड वाले एरिया में ले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वैंक्वायर कहने लगती है कि चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने रू फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर यू हाओ भी कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका सामना अकेले करने नहीं दूंगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यू हाओ अपने लेवल 9 के डिफेंसिव शील्ड को यहाँ पर उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसके बाद यहाँ पर वैंक्वायर यहाँ पर यू हाओ के उसी डिफेंसिव शील्ड का यूज करते साथ ही उस लेजर बीम का बहुत ही बखूबी से सामना करती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा मैसिव होता है कि यहाँ पर एविल मोनार्च की आधे से ज्यादा टीम पूरी तरीके से सफाचट हो जाती है, जो देखकर वहाँ के एंडर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं और जो कि वो लोग साफ यहाँ पर मॉनिटर से ही देख सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिफेंसिव शील्ड वापस से यू हाओ के पास आ जाती है, जो देखते साथ ही फर्स्ट डाउलू कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास लेवल 9 का इतना पावरफुल डिफेंसिव वेपन मौजूद है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड डाउलू भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही यू हाओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। और अब तक यू हाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर उस सेकंड डाउलू के अटैक से हिट होने ही वाला होता है, वो यहाँ पर से खुद को गायब कर लेता है, जिससे उसका अटैक यहाँ पर नाकाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर वैंक्वायर को देखते हैं, जहाँ पर वो वू यिन से फाइट कर रही होती है, जो कि यहाँ पर लगातार वैंक्वायर को जान से मारने में लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस वू यिन को पूरी तरीके से अपने जाल में ट्रैप कर लेती है। तभी यहाँ पर वो पीछे खड़े सेकंड डाउलू से कहने लगती है कि जरा संभल कर। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ यहाँ पर अपना काम कर चुका था, जहाँ पर वो स्नो एम्प्रेस की एबिलिटी का यूज करते साथ ही उस पूरे जगह को फ्रीज कर देता है, साथ ही उस सेकंड डाउलू को भी उसमें ट्रैप कर लेता है। कि तभी यहाँ पर वैंक्वायर भी अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते साथ ही उस पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर वो सेकंड डाउलू उस डिवाइन स्वॉर्ड को रोक लेता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ ग्रीन फॉग छा जाता है, जिस देखकर यहाँ पर वू यिन काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पर वैंक्वायर उसके पास आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन फर्स्ट डाउलू यहाँ पर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए यहाँ पर वैंक्वायर को रोक देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ के सामने बहुत से पावरफुल बीस्ट भी आ जाते हैं, जो देखकर वो यहाँ पर अपनी रिचुअल थर्ड आई की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस पावरफुल लाइट से हम देखते हैं कि उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंक्लूडिंग वू यिन भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और इसी दौरान वो सेकंड डाउलू भी बहुत पावरफुल स्लैश अटैक इन दोनों पर कर देता है, लेकिन वैंक्वायर उसे रोक देती है। इसी दौरान वो दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार यू हाओ अपनी शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वू यिन और यहाँ पर वो सेकंड डाउलू मिलकर इन दोनों को घेर लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से स्केलेटन बीस्ट इन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तो वो सेकंड डाउलू कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर तुम दोनों को मारकर अपनी सोल को और उसकी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर लूंगा। जो देखकर यहाँ पर यू हाओ अपने गोल्डन क्लॉ से उन सारे बीस्ट का सफाया कर रहा होता है, साथ ही वैंक्वायर भी उसका साथ देती है, लेकिन इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान वो सेकंड डाउलू वहाँ पर एक पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर अनगिनत बहुत से पावरफुल स्वॉर्ड्स इन पर अटैक करने के लिए बाहर निकालता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सारे स्वॉर्ड लाखों की तादाद में यहाँ पर इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नैनक्यू की मदर जब ये नजारा देखती है, तो कहने लगती है कि जरा इन दोनों को देखो, ये दोनों तो अभी भी बस 20s में ही है, लेकिन फिर भी इन दोनों को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो स्नो एम्प्रेस की पावर का यूज करके पूरी जगह को फ्रीज कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सेकंड डाउलू था, वो भी अपनी उन सारे स्वॉर्ड्स को भी उन पर थ्रो कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इनका सबसे पावरफुल वेपन भी फुल पावर के साथ इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यू हाओ और वैंक्वायर एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और उन लोगों की इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर यहाँ पर उनके सारे एनिमीज बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सेकंड डाउलू कहने लगता है कि चिंता मत करो, इतनी जल्दी मैं तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा, तुम्हें तो मैं तड़पा कर मारूंगा। जो कहते साथ ही वो अपने सारे स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पर एक जायंट से स्वॉर्ड को बना लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन पर अटैक करवा देता है। जो देखकर यहाँ पर वैंक्वायर आगे आ जाती है, जो देखकर यू हाओ कहने लगता है कि नहीं ऐसा मत करो, तुम अपनी जान ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। लेकिन हम देखते हैं कि वैंक्वायर नहीं रुक सकती, क्योंकि वो यू हाओ से प्यार करती है। इसी वजह से वो बिना डर के वहाँ पर उसका सामना करने के लिए आगे खड़ी हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ यू हाओ भी यहाँ पर तेजी से अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है और उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वैंग क्वायर के आगे यू हाओ आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वैंग क्वायर कहने लगती कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पावरफुल